नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता की। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने कुल 10 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधते हुए पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया। कहा, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि बात सही है। न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। भाजपा को निर्दोषों के साथ खड़े होकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह के ट्वीट पर पलटवार। सांसद हरनाथ का ट्वीट, अखिलेश प्रदेश की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वो केवल वाराणसी की सीट जीत कर दिखा दें, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। डिंपल यादव ने कहा, इस तरह का बयान देने वाले लोग पहले खुद का अस्तित्व देख लें। सपा ने लोगों के बीच जाकर काम किया है, लेकिन भाजपा अपने मैनिफेस्टो के वादे भी पूरे नहीं कर पाई। दलितों की जमीन पर अवैध कब्जों के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा, भाजपा सरकार जब से आई है तब से हमारे दलित भाई बहनों पर उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भाजपा को इसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन भाजपा ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा, आप एनसीबी के आंकड़े देख लें तो जब से भाजपा की सरकार आई है तब से क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों में उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नेगेटिव चीजें लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, रोजगार घटे हैं। जहां बेटियों को आगे बढ़कर घर से निकलकर काम करना चाहिए वो दर भी घटती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं घटी हैं। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं। और क्या बोली डिंपल यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। आज इसके तहत आज मैनपुरी 12वीं क्लास के जो मेधावी छात्र हैं यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, तो समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। कुल कितने बच्चे रहे इनको? लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीनों बोर्ड के बच्चे थे। तीनों बोर्ड के बच्चे थे। सांसद जी, मैनपुरी चूँकि आपका लोकसभा क्षेत्र भी है और मैनपुरी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है। आप वर्तमान सांसद हैं। श्री को यहाँ मैनपुरी से हराया गया है और कैसे वोटिंग को 3:30 बजे तक खींचा है और कैसे अभद्र तरीके से हमारे प्रत्याशी और उनके पति के जो लोधी समाज के हैं उनका अपमान किया है यहाँ के प्रशासन ने। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और सीख देने के लिए। सांसद जी, राज्यसभा सांसद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव बनारसी से 2024 में एक सीट जीत जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और राज्यसभा सांसद से। मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है, पहले वो देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैम, लगातार जो पहलवान है भाभी की कोई मना कर रहे हैं, भैया एक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक इसी में निकले। क्या कह रहे हैं? क्या दोबारा जो पहलवान है जिन मामला चला ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जब तक लगातार महिलाओं के साथ है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी है राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे दलितों की जमीन पे लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रजिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग भू माफिया निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम, लगातार देश में समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव
चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कहती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला चिट्ठा? मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे, और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। जिस तरह से पहले भी कह चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ना लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे रही है, ना हमारी बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान दे रही है, ना युवाओं के रोजगार पे ध्यान दे रही है, ना किसानों की जो गाय की समस्या है, जो नील गाय की समस्या खास तौर पे अब देखी जा रही है उस पर ध्यान दे रही है। लगातार इसमें गिरावट आ रही है और लोग बहुत ही उदासीन हैं। मैम, 2 हत्याएं जिस तरीके से, एक तो अतीक वाला मामला रहा हो या लखनऊ जहां राजधानी है, सबसे ज़्यादा यहाँ शासक से लेके सब कुछ वही मौजूद रहता है। कुछ बिना शासन और प्रशासन के इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। मेरा पूरा मानना है कि इसमें शासन और प्रशासन की अहम भूमिका रही है और हम सब जो यह हुआ है एक हिंदू होने के नाते जिस तरह का हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। पार्टी ट्वीट की राजनीति कर रही है। अब मैनपुरी के जनपद सक्षम अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ट्वीट की राजनीति कर रही है। मैं समझती हूँ भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है लगातार महिलाओं, हमारी बेटियों को उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज अपने संसदीय क्षेत्र लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो इस पर वो क्या राह निकालेगी। सीतापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं यहाँ से अधिवेशन करने के बाद। तो मैनपुरी जनपद से बिलोंग करने वाले राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा कि